एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए हिंदी विषय का पेपर है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र बताए जाते हैं वो परीक्षा में आते हैं और छप जाते हैं। तो सभी बच्चों से मैं ये कहने वाला हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। पिछले वर्ष बच्चों को हमने जो पेपर बताए परीक्षा में 60 में से 60 नंबर वो लेकर आए। इस वर्ष भी जो पेपर बता रहा हूँ पेपर परीक्षा में आएंगे, तो ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपको पढ़ लेना है और याद आपको कर लेना है। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपको 50 लाइक से ऊपर पहुंचाना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और एक और बात सुनिएगा, पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज भी आपको करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आएंगे। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो सभी छात्र यहां पर बताएंगे चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो यहां पर आप 16-16 मात्रा करेक्ट करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रीवा राज्य तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड की कितनी रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो इसमें याद रखना है 35 रियासतों के मिलने पर। ठीक है, तो 35 रियासत हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है, प्रश्न आएगा परीक्षा में। तो महारानी जो अहिल्याबाई है उन्हें लोक माता के रूप में देखा जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे लोक माता विल बी करेक्ट आंसर। सम्मुख शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सम्मुख शब्द का अर्थ होता है विमुख, सामने, पीछे या फिर ऊपर। तो सम्मुख का अर्थ होता है सामने। जिस आसन में पैरों की अंगुलियों तथा अंगुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उसे कौन सा आसन कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है पद्मासन। क्या लिखना है, पद्मासन होता है जिस आसन में पैरों की अंगुलियों तथा अंगुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उसे हम पद्मासन कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है पद्मासन। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। तो सभी बच्चे ध्यान से याद करेंगे। मोहन के मार्ग पर चल रहा था। तो मोहन जो है वो किसके मार्ग पर चल रहा था, आप जानते हैं कि मोहन गांधी जी के मार्ग पर चल रहा था। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, गांधी जी। भगवान ने विश्नोई समाज की स्थापना की थी। तो इसमें आपको लिखना है भगवान जम्बेश्वर ने, भगवान जम्बेश्वर। दौलत पाई न कीजिए सपने में अभिमान। तो इसमें लिखना है अभिमान। आर्यभट्ट नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आर्यभट्ट जो है अस्मकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अस्मकाचार्य। महारानी अहिल्याबाई ने में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर में। कहाँ पर, महेश्वर में। तो यहाँ पर आप महेश्वर करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे। अब आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं। मोहन ने गांधी जी की किस बात पर चलने का प्रयास किया। तो मोहन ने गांधी जी के सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। सत्य के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। तो पूरा सेंटेंस बनाना है। सालिम अली का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अंबुज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपको लिखना है आम का। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपको लिखना है अल्हणा देवी ने। किसने करवाया था, अल्हणा देवी। वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करती थी। तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में आंसर और अपनी फेयर कॉपी से। नैतिक शब्द से मूल शब्द और शब्दांश अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है नैतिक में है ना, नीति प्लस इक, तो नैतिक शब्द बनता है। तो ये इस प्रकार आपको अलग करना है। सभी बच्चे ये पेपर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है।
हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और नर्मदा में क्या अंतर है? किस स्थिति में मनुष्य अपने आप को घोर निराशा में पाता है? पर्यावरण की रक्षा क्यों आवश्यक है? पर्यावरण की रक्षा के 3 उपाय लिखना है। ध्यान की 3 प्रमुख विधियों के नाम भी आपको याद करके जाना है। सभी बच्चों को मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं, तो सभी बच्चे इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।